Good morning class. Next we will start from this topic format description for print statement. तो रीड स्टेटमेंट के लिए मैंने आपको फॉर्मेट का बता दिया था रूल कैसे थे. अब हम करेंगे प्रिंट स्टेटमेंट से. तो फॉर्मेट स्टेटमेंट फॉर प्रिंटिंग आर सिमिलर टू दोज प्रेजेंटेड फॉर रीड एक्सेप्ट फॉर द फॉलोइंग. कि सेम ही होता है, आपका सेंटेक्स भी सेम होता है, बस जहाँ रीड था वहाँ पर प्रिंट डाल देते हैं. थोड़ा सा चेंज होता है वो मैं आपको बता देती हूँ. ठीक है, 2-3 पॉइंट चेंज है. फर्स्ट क्या होगी, द रिकॉर्ड लेंथ दैट इज द नंबर ऑफ कैरेक्टर विच कुड बी प्रिंटेड इज फॉर 1 लाइन ऑफ वीडियो. जितने भी हम प्रिंट कराएंगे वो एक लाइन में ही आएंगे उसके. तो फर्स्ट एलिमेंट in the list of format statement of a print statement is the carries control information. सबसे पहला क्या होता है, carries control information and is an essential piece of information. This character is not printed. ये प्रिंट नहीं होता आपका. the carries control character as given. जैसे ये टेबल में दिए हुए हैं आपके कि सबसे पहले प्रिंट स्टेटमेंट में अगर हम फॉर्मेट के थ्रू कर रहे हैं तो हमें ये डालना ज़रूरी है. जो ये दिए हुए हैं इनको बोलते हैं कैरीज कंट्रोल कैरेक्टर्स. ठीक है, ये प्रिंट नहीं होता, सिर्फ ये स्पेस देने के लिए होते हैं. जैसे ब्लैंक और 1x का मीनिंग होता है सिंगल स्पेस बिफोर प्रिंटिंग. 0 का मीनिंग है डबल स्पेस बिफोर प्रिंटिंग. जैसे मुझे कोई डाटा प्रिंट कराना है, मुझे 1 2 3 को प्रिंट कराना है, तो ये क्या करेगा, सिंगल स्पेस दे देगा. अगर मैं 1x डालती हूँ, अगर मैं 0 डालती हूँ तो ये 2 डिजिट का स्पेस दे देगा इसके आगे. ठीक है, और 1 स्किप टू द नेक्स्ट पेज, वो क्या करेगा, नेक्स्ट पेज पर चला जाएगा. प्लस ओवर प्रिंट ऑन द सेम लाइन, क्या करेगा, सेम लाइन में ओवर प्रिंट कर देगा. द मेन पॉइंट 1 must remember while writing format for print statement is that the contents of memory are printed by such statement and very often the value which will be printed is not known ahead of time. Thus one should provide enough columns in the format specification to accommodate the largest possible number, sign, decimal point, the letter E और ई फॉर्मेट एक्सेट्रा, कि आप उसमें प्रॉपर नंबर ऑफ कॉलम्स रखोगे ताकि हमें अच्छे से पहचान में आ जाए कि कितने डेसिमल पॉइंट हैं, कितने साइन है, नंबर क्या है. ठीक है, फर्दर इन अ ब्लैंक स्पेसिस शुड बी प्रोवाइडेड बिटवीन प्रिंटेड वैल्यूज फॉर ईयर्स. While printing input format, the main concern is to reduce manual efforts in typing and hence unnecessary blank column should not be there. This requirement is quite opposite to that which is desirable for output, namely using plenty of blank columns to aid readability. The format specification IW, FW point D, EW point T are again used with print statement. W is the width of the field. कि सेम ही यूज़ करना है फॉर्मेट, बस थोड़ा सा ये होता है कि उसमें कैरीज कंट्रोल कैरेक्टर पहले यूज़ करते हो. जैसे एग्जांपल है, इंटीजर में MJ उठाया, रियल में A और B उठाए. 25 फॉर्मेट के अकॉर्डिंग MJ और AB को प्रिंट कराया हुआ है. तो 25 फॉर्मेट सबसे पहले मैंने बताया ना कि कैरीज कंट्रोल कैरेक्टर वैसे हम ज़्यादातर IX मतलब 1x यूज़ करते हैं एक स्पेस देने के लिए. बस MJ इंटीजर था, मैंने उसके लिए I8 उठा ली विड्थ. A और B रियल थे तो पहले के लिए F10.6 फॉर्मेट उठा लिया, अगले के लिए 15.8. विच एलोकेट 8 कॉलम्स फॉर द वैल्यू ऑफ MJ. के लिए 8 कॉलम आ गई, 10 कॉलम्स आ गई A के लिए और 15 कॉलम्स आ गई B के लिए. ठीक है, तो प्रोग्रामर शुड अलो इनफ कॉलम्स टू अकोमोडेट द साइज ऑफ द नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट, साइन एंड एक्स्ट्रा स्पेस फॉर रीडेबिलिटी. तो इसका अगर प्रिंट स्टेटमेंट के लिए आपके पास आएगा तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, ये मतलब प्रिंट के लिए हम फॉर्मेट क्या होता है वो लिखोगे. डिफाइन जैसे रेडी की लिखी थी वहाँ पर प्रिंट आ जाएगा. उसके बाद क्या करोगे, ये फॉर्मेट होता है प्रिंट N कोमा लिस्ट ऑफ वेरिएबल सेपरेटेड बाय कोमा. N फॉर्मेट यहाँ पर ब्रैकेट में कैरीज कंट्रोल कैरेक्टर कोमा लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स. ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल ये दे सकते हो, चाहे यहाँ पर आपकी बुक में दिया हुआ है. जो क्या किया हुआ है, इंटीजर IJ की 3 इंटीजर है. I की वैल्यू -12589 है, J की वैल्यू 455 है, K की वैल्यू -48989 है. प्रिंट कराया 35 फॉर्मेट के अकॉर्डिंग IJ K को. 35 फॉर्मेट सबसे पहला कैरीज कंट्रोल कैरेक्टर, उसके बाद I कितने डिजिट हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6, तो I 6 दे दिया मैंने फॉर्मेट. ऐसे नेक्स्ट में कितने हैं, 1 2 3 है, तो मैंने क्या किया, I 4 दे दिया ताकि वो पहले और इन दोनों के बीच में एक डिजिट का स्पेस रह जाए. ठीक है, फिर 1 2 3 4 5 6 अगले का है I 5. अब देखो क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसकी लेंथ तो 6 है, 6 डिजिट्स है साइन को इंक्लूड करके, पर मैंने फॉर्मेट में I 5 दिया तो क्या इफेक्ट पड़ेगा इसके ऊपर, ये कैसे प्रिंट कराएगा, -1 2 5 पहले तो I 6 था, मतलब ये 6 के 6 प्रिंट करा देगा, -12589.
फिर I4 था, यानी कि एक डिजिट का यहाँ पर स्पेस देकर 455 करा देगा। उसके बाद ये स्टार डालेगा, ठीक है, ये स्टार डालेगा क्योंकि मतलब ये ऐसे प्रिंट होगा आपका, क्योंकि उसकी लेंथ तो I5 उठाई है हमने और है उसमें 6 टोटल। इसका मतलब उसको वो क्या करेगा, टर्नकेट मतलब रिड्यूस कर देगा, इसको निगलेक्ट कर देगा और यहाँ पर एस्ट्राइक्स प्रिंट करा देता है, क्योंकि वो उसका स्पेस नहीं है इतना जितना हमने उठाया है, ज़्यादा है स्पेस, तो वहाँ पर वो इसको उठाएगा नहीं नंबर को, उसके प्लेस पर एस्ट्राइक्स डाल देगा। तो ऐसे आप एक एग्जाम्पल दे सकते हो छोटा सा, ठीक है। उसके बाद ये कैरीज कंट्रोल कैरेक्टर जो हमने किए हैं, ये 0.2 पॉइंट्स लिखकर, ठीक है, ये सेपरेट होते हैं। इसमें कैरीज कंट्रोल कैरेक्टर की टेबल बनाकर इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है इसमें, एस्ट्राइक्ट इंडिकेट दैट द इनफ नंबर ऑफ कॉलम्स वर नॉट प्रोवाइडेड बाय द फॉर्मेट फॉर द लास्ट इंटीजर, कि लास्ट के लिए प्रॉपर जितनी लेंथ है उतनी हमने वो लेंथ नहीं ली है उसकी। फर्दर द आउटपुट इज ऑब्वियसली नॉट वेरी रीडेबल, सो as no blank spaces between the values I, J, K have been provided for in format specification। उसमें क्या किया हुआ है कि प्रॉपर फॉर्मेट नहीं दिया हुआ है, उनके बीच में ब्लैंक स्पेस भी नहीं है, तो उसके लिए बेटर फॉर्मेट ये लिखा हुआ है कि फॉर्मेट क्या होगा, 45 फॉर्मेट का नंबर दे दिया, 1 कैरीज कंट्रोल करेक्टर, पहले के लिए I8 उठा ली लेंथ, I6 और I8 क्या करेगा, -1 to 859 6 थे ना टोटल, मैंने टोटल अब 8 उठाई उसके लिए, तो वो क्या करेगा, फर्स्ट टू ब्लैंक स्पेस। फिर अगले में 3 थे, तो यहाँ पर 6 उठाई मैंने, तो 3 तो ये हो गए, आगे 3 ब्लैंक स्पेस। ऐसे I8, अब यहाँ पर 6 थे, तो 2 डिजिट का यहाँ ब्लैंक डाल देगा। तो इससे क्या होगा, आपके पास प्रॉपर फॉर्म में आ जाएगा कि फर्स्ट नंबर ये है, सेकेंड ये है, थर्ड ये। ब्लैंक कॉलम मस्ट बी लेफ्ट बिटवीन डाटा फील्ड्स इन द आउटपुट यूजिंग द स्पेसिफिकेशन WX करके भी हम ब्लैंक कॉलम बीच में छोड़ सकते हैं, वेयर W इज द नंबर ऑफ कॉलम्स to be left blank using this facility the format for printing may be written as। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, अगर हम मुझे WX ये फॉर्मेट यूज़ करके लेंथ छोड़नी है, बीच में स्पेस छोड़ना है, तो जैसे IJ के 3 वेरिएबल थे, कैसे लिखूंगी, 55 फॉर्मेट 2X, I6 उठा लिया, टोटल जितने डिजिट थे ना उतने ही उठा ली लेंथ, पर 2 डिजिट का स्पेस देने के लिए 2X लिख दिया। फिर 3X, 3 डिजिट का स्पेस देने के लिए 3X, और जितने डिजिट का मेरा नेक्स्ट नंबर था 455 3 का था, तो I3 उठा ली। फिर 2X कि 2 डिजिट का स्पेस दिया, और अगला नंबर मेरा 6 डिजिट का था, तो मैंने I6 उठा लिया। तो वो क्या करेगा, ऐसे ही तुम्हारा इसी फॉर्मेट में प्रिंट करा देगा जो ये वाला था, विच विल गिव द सेम आउटपुट एज दिस, कि जो इसकी थी ना वही इसकी आएगी, बस यहाँ पर हमने लेंथ ज़्यादा उठाई थी, यहाँ पर हमने ये फॉर्मेट अलग से यूज़ किया। टू आउटपुट रियल नंबर्स इन द फ्रैक्शनल फॉर्म, स्पेसिफिकेशन इज यूजुअली useful only when a fairly good idea of magnitude of number in storage is known. If magnitude is not known, it would be preferable to use the exponent form specification for output। अब देखो क्या किया हुआ है, एक एग्जांपल और है हमारे पास। अब ये फॉर्मेट किसके लिए दिया हुआ है, उसके डेसिमल्स के लिए। मैंने ABC ये नंबर्स है मेरे पास, मैंने ये फॉर्मेट उठाया इसके लिए। आउटपुट क्या होगी, देखो 7.4 है पहला नंबर, टोटल 7 डिजिट, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, इसका मतलब एस्ट्राइक्स प्रिंट हो जाएंगे क्योंकि लेंथ ही नहीं पूरी है। फिर F6.4 1 2 3 4 5 है ना इसमें, यानी कि वो क्या करेगा, इनको मैंने टोटल लेंथ 6 उठाई, पॉइंट के बाद 4 डिजिट, तो पॉइंट के बाद 4 आ गए, और क्योंकि टोटल 6 पूरी करनी थी तो एक ब्लैंक स्पेस आ गया। फिर 8.6 1 2 ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है, पॉइंट हो गया 7 और 8, टोटल तो 8 है, ठीक है, पॉइंट के बाद 6 डिजिट 1 2 3 4 5 6, तो इसको प्रिंट करा देगा। एज इनफ कॉलम्स हैव नॉट बीन प्रोवाइडेड फॉर अ लाइन इन द फॉर्मेट एस्ट्राइक्स अपीयर इंस्टेड ऑफ वैल्यू ऑफ 8, ठीक है, इसके लिए पूरी कॉलम नहीं थी तो इसके लिए एस्ट्राइक्स प्रिंट होगी। फर्दर द आउटपुट नॉट प्रॉपरली स्पेस, बीच में स्पेस नहीं है, तो फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन इसके लिए हम ज़्यादा लेंथ उठा सकते, जैसे 7 थी तो यहाँ पर 11 आ जाएगा, 6 थी तो 8 आ जाएगा, 8 थी तो 11 आ जाएगा। इससे क्या होगा, उनके बीच में यहाँ पर स्पेस भी प्रॉपर आ जाएगा, ठीक, जैसे पीछे हमने किया था। तो अब नेक्स्ट जो करेंगे एक्सपोनेंट के लिए है हमारा, कि एक्सपोनेंट के लिए हम फॉर्मेट में कैसे प्रॉपर स्पेस दे सकते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। यहाँ तक आप लोग रीड करोगे, कोई डाउट हुआ तो डाउट क्लास में लोगे, ओके।